हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीलर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गति, मोशन इन टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम सीटेट सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने साइंस के कुछ टॉपिक को कवर कर लिया है। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। वीलर्न साइंस प्रिपरेशन नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही अदर सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गति, मोशन। मोशन होता क्या है? यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष बदलती रहती है तो वह गति की अवस्था में कही जाती है। जैसे सड़क पर चलती हुई कार की गति, पानी पर चलता जहाज। हम यदि किसी सड़क के किनारे बैठे हैं, हम स्थिर हैं, और यदि सड़क पर कोई कार आ रही है, पहले वह हमसे दूर थी, फिर हमारे सामने से गुजरी और हमसे आगे निकल गई। मीन्स हम कह सकते हैं कि कार की स्थिति हमारे सापेक्ष बदली, मीन्स कार गति में है। आइए देखते हैं दोस्तों गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। दोस्तों, गति 5 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखीय गति, जिसे इंग्लिश में रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। दूसरा है वृत्ताकार या वृत्तीय गति, जिसे इंग्लिश में सर्कुलर मोशन कहते हैं। तीसरा है कंपन गति, जिसे इंग्लिश में वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। चौथा है यादृच्छ गति, जिसे इंग्लिश में रैंडम मोशन कहते हैं। पांचवा है आवर्त गति, जिसे इंग्लिश में पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पहला है दोस्तों रेखीय गति। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति का सड़क पर चलना, सूर्य का प्रकाश, तारों का प्रकाश, ये सब रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, वृत्तीय गति मीन्स वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु जब गति करता है तो उसकी गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति। एग्जाम्पल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करती है, तो इन दोनों की गति को वृत्ताकार गति कहते हैं। थर्ड है दोस्तों कंपन या दोलन गति, जिसे इंग्लिश में वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। जब पिंड किसी संतुलन अवस्था से आगे पीछे गति करती है तो इस गति को कंपन गति या दोलन गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, झूले में झूलते हुए बच्चे की गति। जब बच्चा झूले में झूलते रहता है तब झूला स्थिर रहता है, तो संतुलन की स्थिति में रहता है, लेकिन जब बच्चा झूलता है तो झूला आगे पीछे गति करने लगता है। यह दोलन गति का एग्जाम्पल है। दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। दोस्तों, दोलन गति और कंपन गति दोनों वाइब्रेशनल मोशन ही होते हैं, लेकिन इनमें छोटा सा अंतर रहता है। जब संतुलन अवस्था से आगे पीछे जाने की आवृत्ति का मान कम होता है तब वह दोलन गति होता है, और जब वस्तु संतुलन अवस्था से आगे पीछे जाए और उसकी आवृत्ति अधिक हो तो उसे कंपन गति कहते हैं। दोलन गति के एग्जाम्पल है, जब बच्चा झूला झूलते रहता है तो उसकी गति, और पेंडुलम घड़ी की गति, ये सब दोलन गति है, दोनों ही दोलन गति है। और कंपन गति जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के तार का कंपन, जो वाद्य यंत्र होते हैं वे कंपन के द्वारा उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये कंपन गति का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, जब आवृत्ति का मान कम हो तो दोलन गति, और जब आवृत्ति का मान अधिक हो तो कंपन गति। फोर्थ दोस्तों यादृच्छ गति, रैंडम मोशन। अनिश्चित पथ व अनिश्चित दिशा में होने वाली गति यादृच्छ गति कहलाती है। मीन्स ना ही पथ निश्चित होता है और ना ही दिशा निश्चित होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति को ही हम यादृच्छ गति, रैंडम मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तितली या मक्खी की गति। सेकेंड एग्जाम्पल है दोस्तों हॉकी या फुटबॉल खेलते समय बच्चों की गति। तितली एक बार यहाँ उड़ती है, एक बार उस दिशा में उड़ती है, ये इधर उधर जाती रहती है। और हॉकी या फुटबॉल जब बच्चे खेलते रहते हैं तो फुटबॉल जिधर जाता है बच्चे भी उधर ही गति करने लगते हैं, तो इस प्रकार की गति को यादृच्छ गति, रैंडम मोशन कहते हैं। पांचवा है दोस्तों आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पश्चात अपनी गति को दोहराती है
तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति या आवर्ती गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घड़ी के सुइयों की गति। हम सभी ने देखा है घड़ी में लगी सुइयां एक निश्चित समय अंतराल बाद अपनी गति को दोहराती हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जो घड़ी की तीनों सुइयां होती है, सेकंड वाली, मिनट वाली और घंटों वाली, दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे पुनः एक स्थान पर एक ही रेखा में तीनों होती हैं। तो ऐसी गति जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पश्चात अपनी गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।